अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान अली। आज मैं आपको ये ग्रास बेल दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान में इसको इस्तावरी कहते हैं, हिकमत की ज़ुबान में इसे इस्तावर कहते हैं। इसकी ये मूली, इसका पाउडर बहुत ही कीमती माना जाता है। हमारे यहाँ इसका कमर्शियल इस्तेमाल या कमर्शियल काश्तकारी नहीं की जाती, मगर हिंदुस्तान से इसको मंगवाया जाता है। बहुत ही कीमती तोलों और ग्रामों के हिसाब से इसकी जड़ मिलती है। असल की चीज़ इसकी जड़ है। अगर इसको हमारे यहाँ कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाए, इसकी काश्त की जाए, तो मुल्क का काफ़ी बड़ी मिकदार में जो ज़र मुबादला है उसकी बचत हो सकती है। 18 माह की फ़सल है। अगर हम अपने खेतों के किनारों पर या खेलियों के अंदर इसको लगाएं तो ये बेहतरीन आमदन का ज़रिया हो सकती है। ये बेलनुमा होती है, इसके पत्ते आप देख सकते हैं, इस पे थोड़े थोड़े कांटे होते हैं। ये इस तरह के इसके पत्ते हैं। आम तौर पर नुमाइशी पौधे के तौर पर इसे ग्रास बेल कहा जाता है। ये नर्सरी से आसानी से मिल सकती है। इसको बीज के ज़रिए भी उगाया जा सकता है, कलम के ज़रिए भी, और ये जो इसकी जड़ है उसके ज़रिए भी उगाया जा सकता है। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पानी कम मिकदार में दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे अद्वियाती पौधों की काश्त का रुझान बहुत ही कम है। हिंदुस्तान में इस तरह का रुझान बहुत ज़्यादा है, जैसे मुरंगा ओलिवेरा, उसकी मूली है, उसकी जड़ की बहुत ज़्यादा मांग है, अचार बनाया जाता है। इसी तरह अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, आप नेट पे जाके, और जो अद्वियात के शोबे से मुंसलिक लोग हैं वो इस्तावर से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मर्दाना अमराज में और नस्वानी अमराज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है। मेरा मकसद है कि इसकी काश्त की जाए और कमर्शियल बुनियादों पर की जाए। हिंदुस्तान से मंगवाने की बजाय हम अपने मुल्क में इसकी काश्त करें। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये आप देख रहे हैं। मज़ीद आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, इस्तावरी या इस्तावर। इंग्लिश में इसका नाम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में लिख दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। इस पे छोटे छोटे ये कांटे होते हैं, ये देखिए, इसकी पहचान कर लें। आम तौर पर घरों में ये काश्त की जाती है नुमाइशी पौधे के तौर पर।